द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो तीसरा चैप्टर है, चैप्टरवा का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी के इंपोर्टेंट से कंसेप्ट को बताने वाले हैं, तो आप लोग आराम से इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। कहने का मतलब समीकरण पहला में x में जो लगा रहेगा वो a1 का मान होगा, y में जो लगा रहेगा b1 का मान होगा, जो अकेला बच जाएगा c1 का मान हो जाएगा। अब बराबर के उस पर रखना है 0। यदि कहीं मिल जाएगा अंक तो उसको उठा के इस पर क्या करेंगे, ले आएंगे, उसके बाद बनाएंगे। उसके बाद a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कहता है क्वेश्चन कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना करके आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा या आलेख कैसा होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हल कैसा होगा, और द्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। उसके बाद संगत होगा कि असंगत होगा। इसके लिए आपको 3 गो शर्त बताएंगे और 3 शर्त आप लोग याद रख कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक ना है, तो देखिएगा पहला शर्त आपका कहता है, पहला शर्त दिखाई पड़ता है नहीं यहाँ से। अच्छा, पहला शर्त देखिएगा, पहला शर्त आपका है कि यदि a1 अब बटा a2 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इस कंडीशन में ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ग्राफ क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। इसका क्या हल होगा, केवल एक हल, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, या केवल एक हल हो जाएगा। देखिए, जिसका हल हो जाएगा संगत और जिसका हल नहीं होगा वो आपका हो जाएगा असंगत। तो एक अद्वितीय हल होगा मतलब एक हल निकलेगा, ये आपका संगत होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संगत। ये आपका संगत हो जाएगा। और बाद दूसरा का कंडीशन देखिए, यदि a1 अब बटा a2 बराबर b1 अब बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2, यदि तीनों अनुपात बराबर रहे तो तीनों समान रहे तो ये आपका संपाती हो जाता है। इसका अगर आप क्या हो जाएगा, संपाती। संपाती का मतलब हुआ कि एक के लाइन पर दोनों ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, उसको संपाती कहेंगे। और संपाती का अनेक हल होता है या अनगिनत हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल। इसका होता है अनेक हल या अनगिनत हल। अनेक हल या अनगिनत हल। देखिएगा, एक भी अनेक हल होता है या अनगिनत हल होता है, इसका भी हल निकलता है, ये भी आपका संगत हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। आगे देखिएगा तीसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन आप लोगों का दिया हुआ है, तीसरा कंडीशन आप लोगों का दिया हुआ, थोड़ा सा कैमरा को डाउन कर दीजिए। तीसरा कंडीशन आप लोगों का दिया हुआ है कि a1 अब बटा में a2 देखा पड़ता है, हाँ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2। मतलब दो अनुपात बराबर रहे और तीसरा बराबर नहीं रहे। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो होता है एक समांतर रेखा हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर रेखा हो जाता है। और समांतर रेखा होता है, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। और इसका कोई हल जब नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा असंगत। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका असंगत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और देखिएगा, ये तीनों बराबर है, इसी को कहते हैं आश्रित समीकरण। इसको क्या कहते हैं, 2 नंबर वाला को, इसी को कहते हैं आश्रित, इसी को कहते हैं आश्रित समीकरण। आपसे पूछा जाएगा कि आश्रित समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, संपाती। हल कैसा होता है, अनेक हल हो जाता है। कैसा हल हो जाता है, अनेक हल। और एक नाम देखिएगा, 2 को बराबर रहे, जिसका बराबर नहीं रहे, इसको कहते हैं विरोधी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विरोधी समीकरण। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाएगा कि विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं। विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं। आपसे भी पूछा जाएगा कि विरोधी समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो समांतर रेखा। क्या हो जाता है, समांतर रेखा। तो एकदम आप लोगों को ये सब समझ में चला आया होगा। बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना है।
और 3.2 के जितना भी क्वेश्चन है यही पर सारा क्वेश्चन बन करके कंप्लीट हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा आप लोगों को किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में एक एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।